तो पिछले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आता था अपने घर पे आने के बाद अपनी सिस्टर को ही देख रहा होता है। उसकी सिस्टर को दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं होता, वो तो बस ऐसी मस्त बैठी हुई होती है। तो अपना मेन कैरेक्टर उसके पास आता है, वो बोलता है उफ यार मैं तेरा क्या करूँ, मेरी छोटी बहन, मुझे कैसे भी करके तुझे ठीक करना होगा। पास आके जो उसके पास बैठ जाता है वो भी बता रहा था आज यहाँ पर जो है गुड न्यूज़ है, मेरे को एक सीनियर मिली। सीनियर ने मुझे क्या बोला, मैं यहाँ पर आउटर सेक्टर में भी जा सकता हूँ, मेरी प्रमोशन जो है वो करवा देगी आउटर सेक्टर में। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट देने के बाद मैं इनर कंपटीशन में जा सकता हूँ, और वहाँ पर टेस्ट देने के बाद जो है मैं इनर सेक्ट में भी जा सकता हूँ। वहाँ जाने के बाद फिर तो मैं यहाँ पर तेरा इलाज करवा पाऊंगा, क्योंकि मुझे सेक्ट मास्टर से मिलना होगा। वो सेक्ट लीडर जो है मैं उससे कुछ ना कुछ जो उनको पता होगा तो मैं उनसे जो बात कर लूँगा ताकि मैं तेरे को ठीक कर पाऊँ। उससे पहले मुझे यहाँ पर जो पूरी तरह से प्रिपरेशन करनी होगी ताकि मैं उस सेक्ट में जो है कॉम्पिटिशन आने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर पाऊँ। चल मेरी जान, यहाँ पर मेरा टाइम आ चुका है पावरफुल बनने का और ज़्यादा। तो अपना मैकेटा वहाँ पर कल्टीवेट करना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम बाद जो है ना अपना मैकेटा कल्टीवेट करने के बाद हटता है। वो भी कह रहा था यहाँ पर मेरा कल्टीवेशन लेवल वो इम्प्रूव तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी ये कॉम्बैट पावर है वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्प्रूव हो चुकी है, वो दूसरे लेवल पर चले जा चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास वही जो कॉप्स थे दो, उधर गार्डियन कॉप्स प्रोटेक्टर कॉप्स थे लेवल के, अगर वही उसी लेवल के दो प्रोटेक्टर आ गए वहाँ पर मेरे से फाइट करने के लिए, अगर मैं उनसे मिल गया तो मेरे लिए यहाँ पर अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। भले मैं उनको हरा नहीं पाऊँ लेकिन मैं मर भी नहीं सकता उनके आगे, मैं थोड़ी बहुत टक्कर दे ही सकता हूँ उनको। तो वहाँ कोई आ जाता, वो भी बोल रहा था अबे चैन के बच्चे छुपा हुआ कहाँ है, बाहर आ। तो वो सीधा जो है गेट को ही तोड़ देता है, मतलब खोल देता है अपनी टांग से ही, तो अंदर आ जाता है। वो भी अपना सीनियर बोल रहा, अपना जो चैन होता है वो भी बोल रहा था अरे सीनियर आप। तो अपना मैंगड़ भी बोल रहा था भाई क्या हुआ आप सीनियर, आपको क्या हो गया, क्या मसला है आपके साथ। वो भी बोल रहा था अच्छा मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ क्या मसला है, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ भाई, मसला बताऊँ क्या है। तो अपना चैन भी बोल रहा था क्या हो गया अभी वो जो 4 एल्डर है उन्होंने बुलाया यहाँ पर मेडिसिन टेस्ट करने के लिए। उस टाइम पे तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, बल्कि तेरी जबान जो है ना वहाँ पर खींचने वाली हुई है, बहुत बोलने लग गया तू। तो अपना मैंकट भी बोल रहा था ये आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 4 एल्डर ने तो खुद अपने लास्ट टाइम पे मैंने जब मिलने गया था उनसे टेस्ट करने के लिए, उन्होंने मुझसे कहा था 3 दिन बाद आना, अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप पहले ही आ गए। तो सीनियर होता है वो ना मैंकट का यहाँ पर कॉलर पकड़ लेता है। तो मैंकट भी बोल रहा था अरे ये क्या कर रहे हैं। तो वो जो सीनियर होता है वो भी कह रहा होता मुझे ये तो बता तेरे को इतना बोलना किसने सिखाया, तुम बहुत ही ज्यादा बोलने लग गया। तो सीनियर भी वहां पर बोल रहा था जब यहाँ पर 4 एल्डर ने को जाने के लिए कहा था तो तू समझ नहीं पाया था उसकी बात को, और तूने उल्टा मेरे को छमाट मार दिया। तो अपना जो मैकेट होता है वही बोल रहा था अरे नहीं वो तो बस ऐसी गलती से लग गया था, लेकिन उसको गुस्सा आ रहा होता है। तो वहाँ पे जो सीनियर होता है वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है 1 मिनट यार वो कौन है, वो कौन बैठा हुआ है, वाह अरे लड़की लेकर आया तू यहाँ पर, और ये लड़की देखने में भी बहुत ज्यादा जो है प्यारी लग रही है, वाह अरे लौंडे चैन, चलो जाके जरा टच वच कर आते हैं आखिर यहाँ पर कैसा फील होता है हमें भी। तो अपना मैं कटा वहाँ पर गुस्से में आता, वो भी कह रहा था आगे मत बढ़ियो। उसी ने भी बोल रहा था है क्या बोला तूने यहाँ पर मेरे को क्या बोला। तो वो मामा चैन बोल रहा था मैंने कहा उसके पास न जाइयो ना कि उसको टच करियो। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आया। सीनियर बोल रहा था तेरे को पता भी है यहाँ पर मैं कौन हूँ, तू किसके आगे बात कर रहा है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। तो वो जो इग्नोर मार के हुआंग होता है वो सीनियर आगे बढ़ने लग जाता है। वो बोल रहा था अपने आप को पता नहीं तू कौन सा तुरम खान समझने लग गया। तो अपना मैंकटा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता, वो भी कह रहा था सीनियर अगर आपने उसको हाथ लगाया ना मैं आपका हाथ उसी वक्त काट दूंगा, जिस हाथ से हिलाते हो वही काटूंगा। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता, बोलता भाई तेरी इतनी हिम्मत, यहाँ तू कुछ ज़्यादा ही बोलने नहीं लग गया है, तू यहाँ पर किस तरीके से अपने सीनियर से बात कर रहा है। तो उसको इग्नोर मार के जो सीनियर होता है वो आगे बढ़ जाता है, बोलता है चलो यार छोड़ो इसको, वैसे भी फजूल बंदा है ये, जाके ज़रा सो टच तो करूं और उसको कुछ होगा भी नहीं, और वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। उसको हाथ लगा देता, हमारा जो सीनियर होता है वो हाथ लगाता था, लेकिन उसी वक्त जो है सीनियर के ऊपर अटैक होता है। सीनियर की पूरी यहाँ पर दुनिया हिल जाती है। तो खूनम खून वो जो हमारी जो वहाँ पर छोटी सिस्टर होती है उसके सामने भी उसको कुछ घंटा भी पता नहीं लगता, लेकिन खूनम खून हो रहा था उसके मुंह पे भी। तो सीनियर का यहाँ पर पूरा का पूरा हाथ ही काट दिया होता हमारे चैन ने। वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोल रहा था भाई तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ ही काट दिया, तेरे को पता भी है ना मैं कौन हूँ। तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी बोल रहा था मैंने तो कहा था यहाँ पर, मैंने तेरे को यहाँ पर एक चांस दिया था कि यहाँ पर तू जिंदा रहना चाहता है तो उससे दूर रह, लेकिन नहीं तूने यहाँ पर जो है मेरी बात नहीं मानी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी इस दुनिया में तेरे जैसे घटिया इंसान जिंदा रहने का लायक ही नहीं है, आज मैं तुझे यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। तो ये सब सुनने के बाद सीनियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो भी कह रहा था नहीं 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 देख 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 तू ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं तेरा सीनियर हूँ, तू मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता।
लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो जो है सोड लेकर उसके पीछे जा रहा होता है, वो भी भागने के लिए तैयार होता है, बोलता है नहीं। तो अपना जो चैन होता है वो जो खिंचा के पंच मार देता है अपने सीनियर के। सीनियर जो होता है उड़ के जाता है, पीछे जाके गिरता है, उसके जो गोटे होते हैं वो मुंह से बाहर आ जाते हैं। सीनियर कह रहा होता है तेरे साथ बहुत गड़बड़ी है तेरे अंदर, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन तू यहाँ पर इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? भाई दाल में कुछ काला है। तू 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 है कौन? मैं कौन हूँ? मैं तो वही हूँ चैन सीनियर, आज तू यहाँ पर मरेगा, मेरे हाथों से मरेगा। तो अपना चैन होता है वहाँ पर तैयार हो जाता है इसको मारने के लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जो सीनियर के ऊपर एक स्लैश मार देता है सीनियर के, वहीं पे जो है ना मोह में हो जाता है। अपना चैन जान से ही मार देता है सीनियर को। तो चैन बोल रहा होता है वहाँ पर मेरी जो सिस्टर है उसको कोई भी नहीं छू सकता, जो छुएगा उसका अंजाम यही होगा। मेरी बहन ही इस दुनिया में इकलौती बच्ची है मेरी फैमिली की, और मैं उसको खोना भी नहीं चाहता। मैं इसके लिए कुछ भी कर लूंगा, भले मुझे जान भी देनी पड़ जाए। सिस्टम सिस्टम बोलता है हाँ होस्ट आ गया मैं, बताइए इन तीन ऑप्शन में से कौन चाहिए? तो अपना होस्ट बोलता है भाई 3 ऑप्शन दिखा जरा, नया नया कौन सा है? तो हो हमारा जो सिस्टम होता है बोलता है भाई होस्ट यार आप चोमू तो नहीं हो, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन होते हैं। अब 3 ऑप्शन में से कहीं जगह पे जाओगे तभी तो आपको कि न्यू मेमोरी जो न्यू ऑप्शन है वो मिलेगा। चलिए जल्दी से बताइए इन 3 ऑप्शन में से क्या लेंगे? तो अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था अरे यार वो जो अभी मैंने जिसको मारा है सीनियर का वो आउटर सेट का था, अरे वो इतना भी जो खास नहीं था, उसकी स्किल भी इतनी ज़्यादा खास नहीं होगी, मेरे हेल्पफुल नहीं होगी। मुझे यहाँ क्या लेना चाहिए? हाँ हाँ मेमोरीज, इसकी मुझे मेमोरीज लेनी है। तो अपना सिस्टम होता है बोलता है अच्छा ठीक है यहाँ पर आपको मेमोरीज लेनी है, नंबर 3 पे ऑप्शन है हम आपको मेमोरीज दे देते हैं, ये लीजिए उसकी सारी की सारी मेमोरीज। तो उसकी मेमोरीज को लेने के बाद अपने मेन कैरेक्टर को कुछ चीज़ें पता चल जाती है। वो भी कह रहा था अरे बाप रे ये क्या भाई, इसकी तो वैल्यू ही नहीं है इस बंदे की, इसकी जो वैल्यू नहीं है। मेरे को यहाँ पर काम का नहीं लेना, बल्कि मुझे जो है एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल चुकी है, वो है यहाँ पर 4th एल्डर का मामला। 4th एल्डर के साथ कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पर। 4th एल्डर का वहाँ पर जो खून निकलता रहता है मुंह से, तो उसको पता लग जाता है 4th एल्डर की जो यहाँ पर लाइफ फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़त्म होने वाली है। इन शॉर्ट यहाँ पर जो 4th एल्डर है उसका काफ़ी जल्दी जो है मौत होने वाली है। मेन कैरेक्टर भी सीधा 4th एल्डर के वहाँ पर रेजिडेंस में जाने लगता है उनके घर की तरफ। वहाँ पर आता है वो बोलता है अरे 4th एल्डर मैं आ गया, मैं आ सकता हूँ ना अंदर? तो 4th एल्डर बोलता क्या हुआ यार तू आया, सिर्फ यहाँ पर तेरा वो जो सीनियर है वो नहीं आया? वो भी बोल रहा था नहीं आया, वहाँ पर उसको कुछ काम था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया। तो 4th एल्डर उसको गौर से देखने लग जाता है। वो भी बोल रहा था क्या हुआ यहाँ पर सीनियर, आपको यहाँ पर एल्डर क्या मसला मेरे अंदर? कोई बोलता नहीं, यहाँ पर जो आम लोग होते हैं उससे कहीं गुना यहाँ पर तेरी पावर भी बढ़ चुकी है, और ऊपर से यहाँ पर जो तेरी हेल्थ है वो भी बड़ी कमाल की हो चुकी है। यहाँ पर तू एकदम चंगा है, वो भी बिल्कुल ही चंगा। भाई मेरे से यकीन नहीं हो रहा वाकई में तू इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया अचानक से, ऐसे कैसे यार? नहीं मैं इसलिए बस कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब भी तू वहाँ पर मेरी पिल्स को खाता था यहाँ पर, तू आधे साल के लिए या तो फिर 3-4 महीने के लिए यहाँ पर तेरे जो बैंड बच जाती थी तेरी हेल्थ की, यहाँ पर तेरी तबीयत वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। लेकिन नहीं, पिछली दफ़ा जब तूने पिल खाई तो तेरे को कुछ भी नहीं हुआ, और अब मैं देख सकता हूँ तेरी जो हेल्थ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी है। क्या सीक्रेट है तेरे पास, कुछ छुपा रहा है मुझसे? तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता ना हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत ख़राब थी वो पिल के चक्कर में, ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं है। और यहीं पे जो है इसी शक के साथ जो है हमारा चैप्टर एपिसोड ख़त्म हुआ था। देखते हैं हमारा एल्डर यहाँ पर इसको क्या बोलता है, और एल्डर की यहाँ पर क्या मदद करने आया हमारा मेन कैरेक्टर या नहीं। तो इसका चैप्टर जो है पूरे के पूरे मैं रिकवर कर दिए हैं। अब जो अगले हफ्ते के चैप्टर आएंगे तो मैं यहाँ पर रिकवर कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब का बटन को ठोक दीजिए। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर, तब तक के बाय बाय।